जय श्री राम। पिता नहीं रहे, इस बात का आभास होते ही भरत और शत्रुघ्न को जिसकी सबसे पहले याद आई, वे श्री राम थे। विह्वल होकर रथ से कूद घर की ओर दौड़ते दोनों युवकों के मुख से एक साथ निकला, भैया। महाराज दशरथ के मृत शरीर को सुगंधित औषधीय द्रव में रख दिया गया था। उनका अंतिम संस्कार ननिहाल गए भरत शत्रुघ्न के आने के बाद ही संभव था। उन्हें दूत के द्वारा शीघ्र आने का संदेश भेज दिया गया। भरत का रथ जब अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर गया, तभी उन्हें अशुभ का आभास होने लगा। रथ जब अयोध्या नगर में आया तो उन्हें स्पष्ट ज्ञात हो गया कि कुल में कुछ बहुत बुरा घट गया है। और रथ जब राजमहल के प्रांगण में पहुंचा तो महल के ऊपर राष्ट्रध्वज की अनुपस्थिति सहज ही बता गई कि महाराज नहीं रहे। पिता की अनुपस्थिति में बड़ा भाई पिता के समान हो जाता है। छोटे भाई उसी के कंधे पर सिर रख कर रो लेते हैं, उसी से लिपट कर अपना दुख बांट लेते हैं। पिता नहीं रहे, इस बात का आभास होते ही भरत और शत्रुघ्न को जिसकी सबसे पहले याद आई, वे श्री राम थे। विह्वल होकर रथ से कूद घर की ओर दौड़ते दोनों युवकों के मुख से एक साथ निकला, भैया। कैकई को भरत शत्रुघ्न के आने की सूचना मिल गई थी। वे पहले से ही भरत की अगवानी को खड़ी थी। घर में प्रवेश करते ही भरत ने माता को देखा तो रोते हुए लिपट गए। बिलख कर कहा, यह कैसे हो गया माँ, पिताश्री तो पूर्ण स्वस्थ थे। कुछ देर बाद जब भरत शांत हुए तो कहा, इस अशुभ में भी तुम्हारा शुभ छिपा है पुत्र। महाराज द्वारा छीने जा रहे तुम्हारे अधिकार को मैंने अपनी योजना से वापस ले लिया है। अब तुम अयोध्या के होने वाले महाराज हो। शोक न करो पुत्र, अब पिता का संस्कार करो और राज्य संभालो। क्या, मेरा कौन सा अधिकार माँ? भैया राम के चरणों में रह कर इस राज्य की सेवा करने को ही अपना अधिकार और कर्तव्य दोनों माना है मैंने। फिर मैं अयोध्या का राजा। क्या भैया भी? हे ईश्वर, क्या अनर्थ हुआ है यहाँ? भरत तड़प कर भूमि पर गिर गए। कैकई ने कठोर शब्द में कहा, व्यर्थ प्रलाप न करो भरत। राम को कुछ नहीं हुआ। उन्हें महाराज ने 14 वर्ष का वनवास दिया है और तुम्हें अयोध्या का राज्य। भरत कैकई को एकटक निहारते रह गए, जैसे उनकी वाणी चली गई हो। कैकई ने प्रसन्न भाव से अपनी समूची योजना और महल में घटी घटनाओं को विस्तार से बताया। भरत कुछ नहीं बोल रहे थे, बस उनकी आंखें लगातार बरस रही थीं। कैकई जब सब कह चुकी तब भरत की तंद्रा टूटी। कुछ पल तक माता का चेहरा निहारते रहने के बाद बोले, रे नीच, अभागन, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी जी रही है, तुझे अपने जीवन पर लज्जा नहीं आती। मुझ निर्दोष को समस्त संसार के लिए अछूत बना देने वाली दुष्टा। जी करता है तेरा गला दबाकर मार दूं तुम्हें। रोते भरत के दोनों हाथ कैकई के गले तक पहुंचते, तब तक किसी ने उनके दोनों हाथों को थाम लिया। भरत ने देखा, वह मानवी थी। रोती जंकसुता ने कहा, इस राजकुल में पाप की सीमाएं आपके आने के पूर्व ही लांघी जा चुकी हैं आर्य। आप इसे और आगे न बढ़ाएं, वे जैसी भी हों, आपकी माँ है। क्रोधित भरत ने कहा, आप हट जाइए राजकुमारी। इस नीच का पुत्र होना ही मेरे जीवन का एकमात्र अपराध है। इसे मारकर ही मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगा। रुकिए, हम दोनों ही भैया के अपराधी हैं और हमारा प्रायश्चित भी उन्हीं के चरणों में पहुंचकर होगा। लेकिन वे इस षड्यंत्र के लिए हमें क्षमा कर भी दे, तो मां पर हाथ उठाने के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। रुक जाइए। इतनी देर में कोलाहल सुनकर उर्मिला और श्रुति कीर्ति भी वहां आ गई थी। भरत ने देखा, तीनों जनक कन्याएं हाथ जोड़े रोती हुई उनसे मुख याचना कर रही हैं। वे जहां थे, वहीं बैठ गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।